सीरियल तुमसे तुम तक में कहानी ने अब ऐसा मोड़ ले लिया है कि पूरा मोहल्ला हिल चुका है। शुरुआत होती है मोहल्ले में फैली एक अफवाह से। आपकी बेटी का आर्यवर्धन के साथ चक्कर चल रहा है। यह सुनकर पुष्पा का खून खौल उठता है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? वह गुस्से से कहती है। लेकिन भीड़ में से कोई और बोल उठता है। सच यही है। आर्य रोज रोज यहाँ आता है, जरूर कोई डील है। हमें तो लगता है कि वो हमारी जमीन हड़पने आया है। लोगों के ताने, इल्जाम और तिरछी नजरों ने पुष्पा और गोपाल की नींव हिला दी। तभी अचानक वहां आर्य खुद आ जाता है। सबकी आंखें उसकी तरफ टिक जाती हैं और उसके मुंह से निकले शब्द सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। हाँ, आप सब बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं इस मोहल्ले की जमीन खरीदना चाहता हूँ ताकि यहाँ एक शानदार मॉल बना सकूं। और इसके लिए गोपाल जी के साथ मेरी डील भी हो चुकी है। यह सुनते ही भीड़ सनसनी में आ जाती है। पुष्पा और गोपाल पत्थर की मूर्तियों जैसे खड़े रह जाते हैं। आखिर आर्य ने ये क्यों कहा? क्या सचमुच वो जमीन चाहता है या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा है? दूसरी तरफ ज्वेलरी शॉप का सीन भी कहानी में नया तूफान लेकर आता है। आर्य जब अनु को मंगलसूत्र पहनाता है तो दोनों के बीच अजीब सा रिश्ता बंध जाता है। लेकिन उसी मंगलसूत्र को आर्य खुद छिपा देता है। रघुपति गुस्से से अनु पर बरस पड़ता है। तुमने कभी इतनी कीमती चीज देखी ही नहीं, तभी इतनी लापरवाही कर रही हो। अनु चुप रहती है, लेकिन उसके पापा की आंखों में आग भड़क उठती है। दरअसल आर्य जानबूझकर यह सब कर रहा है। उसकी चाल यही है कि पुष्पा और गोपाल खुद इस रिश्ते को तोड़ने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन दिल के किसी कोने में अनु को गिरने से बचाते वक्त उसका हाथ पकड़ने पर जो मासूम पल बनता है, वो दोनों के दिलों में हलचल मचा देता है। घर लौटकर जब रजनी यह सब सुनती है तो वह सीधा पुष्पा के सामने सवाल खड़े कर देती है। तुम्हें पता है ना लोग क्या बातें बना रहे हैं? उस आदमी का रोज आना सही नहीं है। पुष्पा पलटकर रजनी पर ही गुस्सा निकाल देती है। दोनों के बीच बहस बढ़ती है और तभी गोपाल आता है। लेकिन स्थिति और बिगड़ जाती है जब बाहर भीड़ फिर से इकट्ठा होकर गोपाल पर और अनु पर कीचड़ उछालने लगती है। इसी बीच आर्य की दोबारा एंट्री होती है। वो भीड़ पर गरज कर कहता है, हाँ, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही है। मैं मॉल बनाना चाहता हूँ और डील भी कर चुका हूँ। लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलकता है। अगले ही पल वह सब पर चिल्लाकर सच्चाई बयान करता है। अगर मुझे आपकी जमीन चाहिए होती तो मुझे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। ऑफिस में बैठे बैठे मैं सब खरीद लेता। मैं यहाँ किसी सौदे के लिए नहीं आया, बल्कि कुछ और साबित करने आया हूँ। अब सवाल यही है, आर्य का असली मकसद क्या है? क्या वो सबको सबक सिखा रहा है या फिर वाकई अनु के लिए उसका दिल बदल रहा है? कहानी अब इतनी उलझ चुकी है कि आने वाला हर सीन और भी धमाकेदार होने वाला है।